जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही वियर्ड सा है, लेकिन ये एक रियलिटी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तैयारी प्रॉपर नहीं करके जाते हैं कि वो 100 नंबर में से वो 80 नंबर 70 नंबर लिख पाएँ कुछ, या मैं कह लूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें तैयारी प्रॉपर नहीं करनी आती या फिर वो प्रॉपर तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो आज उनके लिए मैं कुछ ट्रिक लाया हूँ। 4 ट्रिक हमारे पास हैं जो आपको बताने वाले हैं और आप उससे एक बेहतर नंबर गेन कर सकते हैं। एवरेजन नंबर मतलब कि 100 में से आप 50 नंबर 45 नंबर लिख सकते हैं अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो। अगर आप 12 में हैं मान लीजिए, या फिर 10 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता है, आप बोर्ड एग्जाम में बैठ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ न कुछ तो पता होगा। क्या नॉलेज, आपके अंदर कुछ नॉलेज भरी होगी पहले से ही, तो उसका ही प्रयोग करके हम आपको नंबर आज दिलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना। चलिए पहले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला ट्रिक है, इस वीडियो को मैं चालू करने से पहले आपको एक शायरी सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आपके अंदर थोड़ी एनर्जी डेवलप होने वाली है। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, कि डरने वाले सफल नहीं होते परीक्षाओं में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लड़िए, भागिए मत, इम्तिहान छोड़ देंगे हमें कुछ नहीं आता है, चले जाएंगे दिल्ली मुंबई कमाने, तो नहीं, लड़ेंगे तभी आप उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला है रीड पेपर प्रॉपरली। आपको जितना समय मिलता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो पहले उसे पढ़िए, पूरा पेपर देखिए और अपने आप को आकलन कीजिए कि मुझे कितना नंबर इसमें से आता है। तो पहले जब आप अच्छी तरीके से जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ तो आपको, आप पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको टीचर कहते होंगे या फिर बच्चों के माध्यम से या फिर कहीं आपने सीट पेपर पाया तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से होंगे जो आपने कभी ना कभी टच किए हैं, भले आपको नहीं आता है। इसलिए आप क्या करिए कि उसको पढ़िए। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? आपको रीड पेपर प्रॉपरली, आपको अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ना है। आइए दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा हमारा है जो प्रश्न आते हैं उनके जवाब सबसे पहले आप लिखें। ये नहीं कि मुझे पहला प्रश्न नहीं आता, दूसरा नहीं आता है, लेकिन तीसरा आता है तो आप उतना जगह छोड़ के लिखें। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो प्रश्न आता है सबसे पहले आप उसे ही करेंगे, लेकिन आपको नंबर सही तरीके से डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या आपका जितना है। और मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ देता हूँ ताकि एग्जामिनर पे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। कैसे वो होता है? यूजुअली बच्चे यहाँ आपका है, यहाँ डालते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका ये का या फिर कुछ, लेकिन आपको क्या करना है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के खातिर अगर आप चाहते हैं प्रेजेंट करना उस तरीके से, तो आप बीच में यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। आप यहाँ मान लीजिए आपने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या और बीच में यहाँ लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से जब लिखना चालू करेंगे तो लगेगा कि एक पूरा पैराग्राफ है, किताब की तरह लिखा होता है। उससे एग्जामिनर पर आपका इम्पैक्ट बहुत ही बेहतर पड़ने वाला है और आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो जो प्रश्न आते हैं सबसे पहले उनका जवाब दीजिए। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, अगर माना गया है कि अगर उसने पूरी साल पढ़ाई की है या फिर वो गया है, पढ़ नहीं रहा था, मन नहीं लग रहा था उसका पढ़ने में, कुछ नहीं आता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं चीज़ें पता होती हैं, 9th 10th 11th आपका पढ़ते गया है तो कुछ ना कुछ आपको आता होगा, तो वो आप लिखेंगे। एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 बच्चे थे, मैं उनको जानता हूँ। इनमें से एक जो बच्चा था उसको भी कुछ नहीं आता था, दूसरा जो था उसको भी कुछ नहीं आता था, लेकिन पहले वाले ने पेपर में पूरा 4 पेपर आपका 4 पेज का होता है, उसमें से उसने केवल 2 पेज ही भरा और दूसरे को उससे कम आता था, लेकिन उसने अपनी पिछले नॉलेज या फिर कुछ ना कुछ उसने लिखा, ऐड करा, पूरा 4 पेज भरा और उसका परसेंट आया था, जो नहीं लिखा था उसका आया था 36 पॉइंट और उसका आया था 50%। समझ लीजिए कितना डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से जब आप पेपर को भरेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो आपको श्योरली नंबर मिलने वाला है। अगर आप इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं और अच्छे से लिखते हैं, जो प्रश्न पहले आता है तो उनको लिखते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है, 1-2 पेज ही आपका पढ़ता है, वो पूरा आपका पेपर एक एक शब्द नहीं पढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है?
तीसरा हमारा है सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। जितने पेपर में प्रश्न आए हैं सबका आप नंबर डाल के पहले जो आपको 2-3 आता है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद 2-3 तो पूरे पेपर में से 20-30 क्वेश्चन में से 2-3 तो आपको आएगा ही श्योरली। उसमें से आप पहले एग्जामिनर देखा, हाँ सही लिखा है, उसके नीचे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ऐड करके अपने तरफ से ऐड करके लिखते जाएंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक बच्चा था 10 में उनने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, लेकिन 12 में उनका पढ़ाई अच्छा नहीं था, तो उनको 10 की चीज़ें, केमिस्ट्री का पेपर हुआ, 10 की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें याद थी, जैसे बेकिंग सोडा, और फिर आपका बहुत तरीके से जो फार्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम, फिर जो तमाम प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उनको याद थे, और उन्होंने जाकर उसी प्रश्न में थोड़ा बहुत बढ़ा के प्रश्न के साथ उन्होंने रिएक्शंस को ऐड कर दिया और उनको 82 नंबर मिले। 82 नंबर, ये मिसाल है। तो इस तरीके से आप पेपर को छोड़ेंगे नहीं, सारे प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न को उठाइए, उसमें से उत्तर को देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न लिखा है, मान लीजिए एक प्रश्न लिखा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है आपका, तो आप डालेंगे हेडिंग रेखीय आवेश घनत्व, तो लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व से हमारा ये तात्पर्य है, या फिर आप तो इस तरीके से आपको नंबर मिलने वाला है। एग्जामिनर एक एक पॉइंट आपका नहीं पढ़ता है, तो आप क्या कीजिए कि सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो टॉपिक है उस पर। चौथा हमारा है जो कि तीनों टॉपिक्स का एक निचोड़ है, अच्छी लिखावट। अगर आपकी हैंडराइटिंग बेहतर है, अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, तो श्योरली आपको बेहतर नंबर मिलने वाला है। अगर आपने 2-3 प्रश्न, मैंने आपको पहला क्या बताया कि पेपर पढ़िए, दूसरा क्या बताया कि जो प्रश्न आपने आता है उनका आंसर आपको देने का प्रयास करना है, वो भी अच्छी राइटिंग में। गुड राइटिंग एग्जामिनर पर इतना अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिले तो आप अपनी राइटिंग पर काम कीजिए, अपनी राइटिंग को अच्छा कीजिए, बेहतर लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, और आशा करते हैं ये सारे पॉइंट समझकर आप एग्ज़ाम में अगर जाएंगे, इसको अपनाएंगे, तो श्योरली आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी टॉपिक बेहतर पसंद आया हो तो प्लीज़ कि ये पॉइंट हमारा सबसे अच्छा था, आप कमेंट में जाकर कमेंट लिख सकते हैं। और इस वीडियो पर अगर 500 लाइक आता है तो मैं अगली वीडियो इससे बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा आपका, कि आप अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।